की इज्जत उछालना, लाज आती है, शर्म आती है कि कैसे लालों को माँ ने जन्म दिया। जवान साथियों के, जवान बहनों और भाइयों के हाथ में दारू की बोतल हो, अफीम हो, तो किसी का मन राजी होता है क्या? जब बच्चों का आईक्यू लेवल इतना तेज है कि वो आरपीएससी यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं, जब किसी गांव का युवा धर्म में लग जाए, जब किसी गांव का युवा शब्दवाणी पढ़ने लग जाए, और जब गांव के युवा दारू की बोतलें छोड़ करके कथा में बैठ करके कथा रस का रस पीने लगे, तो समझ लेना चाहिए गांव का भाग्य बहुत उज्जवल है, भविष्य बहुत उज्जवल है। आने वाला समय बड़ा उज्जवल होगा। जिस गांव में हमेशा ऐसी कथा गंगा बहती रहती है, मैंने कल भी शायद कहा था कि उन गांवों में जब हम पहुंचते हैं और सुबह सुबह जागरणों में जब शब्दवाणी का पाठ करते हैं, साखियां बोलते हैं, भजन कीर्तन बोलते हैं, तो जब मेरा जवान साथी, मेरी जवान बहनें और बुजुर्ग लोग, बच्चे हाथ में शब्दवाणी लेकर के पाठ करते हैं, साथ में लय, ताल में ताल, सुर में सुर मिलाते हैं, तो ऐसे लोगों को देख करके दिल को बड़ी प्रसन्नता होती है कि आगे भी ये जो धर्म चल रहा है ना, जो विष्णु धर्म है। जब चौराहे पर स्मैक वालों को देखते हैं, डोडा वालों को देखते हैं, शराब वालों को देखते हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले कुछ कुपात्रों को, समाज के कुटंकटों देखते हैं, असामाजिक तत्वों को देखते हैं, जिनका काम क्या है? जिनका काम मात्र ये है कि दिन भर मोबाइल में गंदगी देखना, बहन बेटियों की इज्जत उछालना, लाज आती है, शर्म आती है कि कैसे लालों को मां ने जन्म दिया है। कई बार समाज के अंदर, समाज की बहन बेटियां जो होती है, वो दिन भर मोबाइल में गलत कमेंट लिखने पर बैठे रहते हैं, दारू बीड़ी वालों के साथ में बैठ करके समय की बर्बादी कर रहे हैं, तो आत्मा रोती है, मन रोता है कि समाज का भविष्य अंधकार में जा रहा है। होता है कि नहीं होता है? आपके मन में भी ऐसा होता है कि समाज का भविष्य अंधकार में जा रहा है? जब ऐसे दृश्य देखते हैं तो दिल प्रसन्न होता है, लेकिन जब समाज की मान और मर्यादा को तोड़ने वाले वीडियो देखते हैं, युवानों के हाथ में जब नशे की बोतलें देखते हैं, अफीम देखते हैं, डोडा देखते हैं, जर्दे की पुड़िया देखते हैं, तो मेरा ऐसा विचार है कि शायद कोई भी आदमी राजी नहीं होता होगा। हमारे जवान साथियों के, जवान बहनों और भाइयों के हाथ में दारू की बोतल हो, अफीम हो, तो किसी का मन राजी होता है क्या? राजी होता? कोई बाप एड़ो है, कोई भी बाप, एक दो की बात नहीं कर रहा, कौन बाप ऐसा है जो ये चाहता है कि मेरा बेटा दारू पीना सीख जाए? कौन बाप ऐसा है जो सीख जाए कि मेरा बेटा चोरी करना सीख जाए? कोई नहीं चाहता ना। लेकिन आत्मा तो सबकी रोती है, दिल तो सबका रोता है, मन तो सबका उदास होता है, जब उन साथियों के हाथ में, हम जब बच्चों के हाथ में शब्दवाणी होनी चाहिए, जब हमारे जवान साथियों के हाथ में किताब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की होनी चाहिए, जब बच्चों का आईक्यू लेवल इतना तेज है कि वो आरपीएससी यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं, इतना आईक्यू लेवल है, लेकिन ऐसे हमारे भाई जब तस्करी करते हुए पकड़े जाते हैं, थाने में जाते हैं, अखबार में नाम आता है, तो मन कितना उदास होता है, कितना स्वयं को एक उदासी का मन बन जाता है कि कहां जा रहा है हमारे लोग। और उस बहन की माता पिता पर क्या गुजरी होगी,
उस बहन के पति ने जब वो वीडियो देखा होगा तो उस पर क्या गुजरी होगी। उस बहन के भाई ने जब वीडियो देखा होता तो सीना चौड़ा हुआ होगा क्या। कितने महाराज उनकी आत्मा रोई होगी, उतना दिल रोया होगा। एक बहन और भाई किस मार्ग पर जा रहे हो, जवान हमारे साथी किस मार्ग पर जा रहे हैं। लेकिन मैं कहूंगा वो वीडियो देखते हैं ना तो मन रोता है और उदासी हो जाती है कि अब अंधकार में समाज का भविष्य है। पर जब ऐसी कथाएं देखते हैं और मेरी बहन बेटियों के हाथ में और जवान